तो क्या 300 यूनिट बिजली देने का पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है? ये वही मंशूर है जो इमरान खान ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। वो भी ये कह रहे हैं 30 लाख में घर दूंगा। भाई कहाँ से देंगे? इस वक्त तो टेक्निकल बात जो इसहाक डार ने किया है कि जो खसारे के इदारे हैं उनसे पाकिस्तान ने कैसे अपनी जान छुड़ानी है, पीआईए से, स्टील मिल से, इन सब का फैसला करना है। और मुस्लिम लीग नून के मंशूर में उसका रास्ता आएगा। बिलावल तो मेरा मतलब कही जा रही है मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा, पैसे हैं पाकिस्तान के पास। मतलब अगर आपने झूठ बोलने का ही मुकाबला करना है, जैसे कि इमरान खान ने 18 में कहा था 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर, 90 दिन में करप्शन खत्म, तो फिर तो बिलावल बेहतरीन बात कर रहे हैं। मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, ये दूंगा। अगर आपने झूठ का मंशूर ही लेना है तो उनका बेहतरीन मंशूर आ गया है। लेकिन अगर कोई रियलिस्टिक मंशूर लेना है तो इस वक्त मंशूर देना सबसे मुश्किल काम है। पाकिस्तान के मसाइल का हल देना है ना आपने। 2 दिन में मंशूर आ जाएगा, लेकिन माशी माहिरीन से बात हो रही है, तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल को सामने रख के ही मंशूर देना है कि आपने सुबह कहना शुरू कर देना है मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा। भाई कहाँ से कर देंगे? पैसे हैं? कोई बिलावल से पूछे ना पैसे कहाँ हैं, घर से ला के देगा? पाकिस्तान के खजाने में है। आप एक एक डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे बंधे हुए हैं, मुआहदे में हैं, और आप बिजली की कीमत बढ़ानी है, तब करना है, तो क्या करेंगे आप? तो मेरा ख्याल है कि ये झूठे मंशूरों से बेहतर है कि कुछ संजीदा मंशूर आ लेने दें और इंतजार करें। इस तरह के मंशूर जो खोखले नारे हैं, वो सबज बाग दिखाने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून ठीक कर रही है कि तहम्मुल से सोच समझ कर मंशूर अवाम के सामने लाएगी। आ जाएगा अगले 72 घंटे में। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर, कल भी आपने तहरीक-ए-इंसाफ की ग्रुपिंग के हवाले से अंदर की खबर दी थी। ये बताएँ कि ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं में लड़ाई है, वो मज़ीद बढ़ गई है, हामिद खान, रऊफ हसन और शेर अफ़ज़ल मरवत में। अब इसका अंजाम क्या होगा? चूतियों में दाल बट रही है, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। बड़ा ये कहते थे जी कि मुस्लिम लीग नून में इंतशार है, शाहिद खकान को देख लें, दानियाल अजीज को देख लें। वो भाई एक ही लीडर था, शेर अफजल मरवत, जो कोई जलसे जुलूस कर रहा था। बैरिस्टर गौहर साहब तो घर से नहीं निकलते, बाहर आते हैं प्रेस टॉक की, घर चले गए। एक चेयरमैन का ये काम है। वो बैरिस्टर गौहर ने आज तक कहाँ का दौरा किया? वो लाहौर आए हैं, वो कराची गए हैं, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। डमी, बुजदार प्लस। मुज़म्मिल साहब, शेर अफ़ज़ल मरवत ने तो ये भी कहा है इन बाबू को चारपाई से बाँध देना चाहिए या फिर किसी तरह से। देखिए, शेर अफजल मरवत भी ड्यूटी पर हैं, बैरिस्टर गौहर भी ड्यूटी। मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई भी नूरा कुश्ती है। ये दोनों जो हैं ड्यूटी पर है। ये लड़ाई भी नूरा कुश्ती है। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रहे हैं। बैरिस्टर गौहर भी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका किया हुआ है। शेर अफजल मरवत का भी एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका है। और इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द हर तरफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती है। आप देखें बल्लेबाज के निशान पे उनको और सियासी जमातों के निशान अवेलेबल थे। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी बल्लेबाज से मुआहदा किया जाए, वही किया। एस्टेब्लिशमेंट का फुल कंट्रोल है इस वक्त पीटीआई पर। जो भी लोग हैं वो सब एस्टेब्लिशमेंट से मुक्के हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर इमरान खान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इमरान खान जेल में बेबस है। उसके इर्द गिर्द हर तरफ एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट। आपको जो भी घूमता फिरता नजर तहरीक-ए-इंसाफ आ के रहा है, तमाम रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियाँ बने हुए हैं। जो भी आजाद फिर रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से फिर रहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मुक्का वो गुमनाम है, वो मफरूर है, वो इश्तिहारी है। तो इसलिए ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट जो है ना, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। इमरान खान को बेवकूफ बना रहे हैं और इमरान खान बेवकूफ बन रहा है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपके पास खबरों की कटोरी में एक और अंदर की खबर भी है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और बड़े-बड़े सियासी रहनुमा जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? बड़े बड़े कौन से नहीं कर रहे? एवी शाह महमूद प्रोपेगेंडा। कुरैशी हो गए, उनके चौधरी बेटे परवेज जैन इलाही और हो गए, शहरबानों के कागजात चौधरी हो गए, मंजूर हो अहमद गए। अजहर हो गए। उनके बेटे जैन कुरैशी और शहरबानों के कागज मंजूर हो गए। बेटा और बेटी लड़ रहे हैं। वो खानदान आउट हो गया है। न परवेज इलाही की बेगम के कागज मंजूर हो गए, कैसरा इलाही के।
आप मेरी बात सुने, अहमद अजहर के बाप मियां अजहर के कागज मंजूर हो गए हैं। सनम क्यों जावेद कौन के भी कागजात मुस्तरद हो गए। उस सनम जावेद के बेचारी को कौन पूछता है? उसके तो वो तजवीज तरीक का ही कोई नहीं था, खुद पीटीआई उसको नहीं ओन कर रही। बेचारी दा प्यो लगा फिरदा कल ही अपनी धी लई, कौन पीटीआई वाला उसके साथ खड़ा है? वो बेचारी को तो एवं ही इन्होंने कुर्बानी की बकरी बनाया हुआ था, वरना उसके साथ कौन खड़ा है? कोई भी पीटीआई के, यास्मीन राशिद के कागज मंजूर हो गए, महमूद रशीद के मंजूर हो गए, हसन न्याजी के मंजूर हो गए, कौन रह गया? ये आप पीटीआई के प्रोपेगेंडे का ना शिकार होया करें। सबके कागज मंजूर हो गए हैं। यहाँ तो 9 मई के मुल्जम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 9 मई के सहूलतकारों के कागज भी मंजूर हो गए हैं। अदलिया ने मुजम्मिल सर साहब, मैं को तो आपको तो हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जिनके कागजों में कोई गलती रह गई है वही रह गए हैं, वरना तो आप हिसाब लगाएं जो 9 मई के बुनियादी मुल्जम है उनके कागज भी मंजूर हो गए। ठीक है ना? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये इन्होंने पहले प्रोपेगेंडा किया कि हमारे कागज छीन लिए गए, यही प्रोपेगेंडा किया ना, जमा नहीं कराने दी गए। फिर खुद ही कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कागजात पीटीआई के जमा हुए हैं। भाई अगर सबसे ज्यादा कागजात पीटीआई के जमा हुए थे तो फिर छीने किसके गए थे? झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब दिया कि फिर इन्होंने कहा हमारे 90% कागज जो है मुस्तरद हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि इनके 78% कागज कबूल हो गए। उसके बाद इन्होंने खुद कहा कि ट्रिब्यूनल्स ने में इनकी 90% अपीलें कामयाब हो गई। तो भाई इस वक्त इनके 98% कागजात मंजूर हो गए, 1-2% कोई रह गए हैं। ये प्रोपेगंडे का शिकार ना हुआ करें। ये जो इनकी ट्रॉल ब्रिगेड है ना, वो बस अब वो झूठ फैलाती है और आप जैसे नौजवान उस झूठ का शिकार हो जाते थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब, हम सुनी सुनाई बातों पे जो है वो नहीं अमल करते। ये तो मैं आपसे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से ही बात कर रही थी। पर आपके मुताबिक जो है वो तहरीके इंसाफ के 98% कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं, और बाकी तमाम जो है वो प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।